तो आज बिहार बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए मैथ का तीसरा सीरीज जो है मैं लेकर आया हूँ। और आज इस तीसरे सीरीज में जो है मैं उन टॉप 10 सवालों पे जो है बात करूँगा। तो चले देखते हैं जो है सबसे पहला सवाल है आपका, यदि समीकरण, पहले मैं सवाल को यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद जो है उसका आपको सॉल्यूशन जो है देता हूँ। यदि समीकरण 3x माइनस में y बराबर जो है 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल नहीं है, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। ऑप्शन ए है कि k बराबर 0, ऑप्शन बी है k बराबर नॉट 0, ऑप्शन सी है k बराबर नॉट 10 एंड ऑप्शन डी है k बराबर -10 जो है। तो चले इस सवाल को हम हल करते हैं और देखते हैं जो है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी युग्मक समीकरण हमें दिया गया है तो a1 बटा a2 जो है बराबर यदि नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है। और यदि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के, तो उसका कोई हल नहीं होता है। जैसे कि ये सवाल में करें कि इसका कोई हल नहीं है, तो ये कंडीशन को हम लोग जो है लेंगे और हल करके हम लोग जो है मान निकालेंगे। तो देखिए a1 बटा a2 का मतलब ये आपका 3 हो गया और ये आपका 6 हो गया, तो 3 बटा में 6 हो गया। b1 बटा b2 का मतलब माइनस में 1 हुआ, माइनस में जो है 2 हुआ, तो -1 बटा में -2 हुआ। बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो ये आपका जो है 5 हो गया और ये आपका k हो गया, तो ये 5 बटा में k हो गया। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये इससे 2 बार में कैंसिल हो गया, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा में 2, बराबर नहीं है 5 बटा में k। तो इसको हम लोग जो है 1 बटा 2 जो है बराबर नहीं है 5 बटा में k, इस प्रकार से लिखेंगे। चूँकि ये भी आपका 1 बटा 2 है, ये भी आपका 1 बटा 2 है, तो इन दोनों को हमने ले लिया जो है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k का मल्टीप्लाई 1 में तो k हुआ और 2 का मल्टीप्लाई 5 में तो 2 5 का 10 हुआ, तो k इक्वल टू नॉट 10। ये ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, सही ऑप्शन जो होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर जो है 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 जो है देखें क्या कर रहा है। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है। ऑप्शन दिया है 100 मीटर है, ऑप्शन बी दिया है 100/√2 मीटर है एंड ऑप्शन सी दिया है 200/√3 मीटर है एंड ऑप्शन डी दिया है 200 मीटर है। तो चले देखे जो करे कि भूमि से 100 मीटर के ऊंचाई पर, तो मान लिया जाए कि ये आपका भूमि हो गया, यहाँ से 100 मीटर का ऊंचाई हमने जो है ये ले लिया, ये 100 मीटर के हाइट पर जो है 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर एक पतंग उड़ रही है। इसका मतलब ये है कि 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर कोई पतंग जो है उड़ रही है। ये यहाँ पे पतंग है, काइट है, जो कि जमीन से जो है 100 मीटर के ऊंचाई पर है। तो पतंग जो है उड़ेगी तो ये इसका जो है क्या होगा, डोरी होगा। ये क्या होगा, इसका डोरी होगा। तो इसी डोरी की लंबाई जो है निकालना है और उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे ये 60 डिग्री जो है। तो देखें ये 60 के ठीक सामने जो भुजा होती है उसको हम लोग लंब कहते हैं,
और ये डोरी की लंबाई निकालना है, इसका मतलब ये आपका कर्ण है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो 90 के ठीक सामने क्या होगा, कर्ण होगा। तो लंब और कर्ण में संबंध क्या होता है, कहेंगे लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन थीटा का, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है 100, और कर्ण क्या है, तो डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई जो है। तो साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा में जो है 2 होता है, ये आपका 100 हो गया और ये आपका डोरी की लंबाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से डोरी की लंबाई जो है चला गया यहाँ पर, और ये 2 से मल्टीप्लाई 100 में हो गया, तो ये 200 हो गया, √3 जो है नीचे चला आया, तो 200 बटा √3। ये देखिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पर दिया गया है, 200 बटा √3 जो है 3 मीटर जो है। ठीक, तो चले अब हम बात करते हैं सवाल नंबर जो है 3 की, और देखते हैं सवाल नंबर 3 जो है क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि साइन 63 डिग्री बटा में कॉस 27 डिग्री का मान बताइए जो है क्या होगा। तो देखिए इस तरह के सवाल जो भी होते हैं उसका आंसर जो 1 बोल देना है। क्या बोलना है आंसर, 1 जो है। कैसे इसका आंसर 1 होगा जो है, तो साइन 63 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस में 27 डिग्री, 90 डिग्री में से 27 डिग्री घटाएंगे 63 डिग्री हमें मिलेगा जो है। तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, cos 27 को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। अब साइन 90 माइनस थीटा का इस पे फॉर्मूला लगेगा, तो ये आपका cos थीटा माने cos 27 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका जो है cos 27 डिग्री, ये 27 से 27 कैंसिल हो गया, कितना बार में, 1 बार में, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 जो है आ गया। तो आपको ऑप्शन जो है इसका दिया था, ऑप्शन ए जो है दिया था √3, ऑप्शन बी जो है दिया था 1, एंड ऑप्शन सी जो है 2, एंड ऑप्शन डी जो है 3 जो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जो है। तो 1 इसका जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर हम 4 की जो है बात करते हैं। सवाल नंबर देखिए 4 जो है क्या है, 4 नंबर सवाल कर है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 1 बटा में 6x माइनस में 2 के शून्यक है। बताना है कि इसका शून्यक जो है क्या होगा। ऑप्शन ए आपको दिया गया है माइनस में 3,4, ऑप्शन बी दिया गया है माइनस में 3/2, 4/3, एंड ऑप्शन सी दिया हुआ है माइनस में 4/3, 3/2, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है नॉन ऑफ दी, जिसमें से जो है कोई नहीं। ठीक है, चले थोड़ा सा मार्कर में जो है इंक भर लेते हैं, उसके बाद फिर से सवाल को जो है। तो चले देखें सवाल नंबर जो है 4, तो ये x स्क्वायर प्लस में 1 बटा में 6x माइनस में 2, इसका हमें शून्यक निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, शून्यक निकालने का मतलब इसको 0 के बराबर लेंगे तभी जो है शून्यक निकलेगा जो है। तो ये 6 इसका लघुत्तम जो हो गया, ये 6 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 6x स्क्वायर प्लस में 6 से 6 कैंसिल x हो गया, और ये आपका 6 दूनी का 12 हो गया, बराबर में 0। ये 0 6 से 0 को गुणा करेंगे तो ये आपका 6x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 12 बराबर में 0। तो ये आपका जो है इतना आ गया। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे जो है, तो 6 से 12 में गुणा करेंगे, 12×6 जो है 72, तो ये x है मतलब 1 है, तो 72 को हमको 2 भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, 6x स्क्वायर प्लस में अगर 9x माइनस 8x लिख दिया जाए, 9x में से 8x घटाएंगे x बचेगा, 9×8 72 भी आपका हो जाएगा, माइनस में 12 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे कि 3x है, यहाँ पर क्या बचेगा 2x, और इसमें क्या बचेगा 3 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये 4 कॉमन हो गया, ये आपका 4 दूनी का 8, इसमें 2x हो गया, और इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे चूंकि माइनस, तो माइनस से हमने कॉमन लिया है तो ये आपका प्लस हो जाएगा जो है। तो ये 4 तिहाई का जो है 12, तो आपका 2x प्लस में 3 एंड 3x माइनस में 4 बराबर 0। तो शून्यक हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0 या 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा वो माइनस में 3/2 आएगा, और यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा 4/3 आएगा। तो ऑप्शन देखें जो है कौन सा ऑप्शन दिया है, -3/2 और 4/3। तो देखिए ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलें अब हम सवाल 5 की जो है बात करते हैं, देखते हैं सवाल 5 जो है क्या कह रहा है।
तो देखें सवाल नंबर 5 जो है, सवाल नंबर 5 आपका है कि समानांतर श्रेणी है एपी है 10, 7, 4 डट करे कि का 30वां पद जो है बताइए क्या होगा। 30वां पद जो होगा, ऑप्शन ए आपको दिया है माइनस में 55, ऑप्शन बी दिया है माइनस में 66, ऑप्शन सी दिया है माइनस में 77 एंड ऑप्शन डी दिया है 81 जो है। तो यहाँ प्रथम पद जो है क्या बोलेंगे तो 10 हो जाएगा। सारवंत्र डी जो है क्या हो जाएगा, 7 में से 10 को घटा लेंगे जो है, किसी पद में से पिछले पद को घटाते हैं तो ये माइनस में 3 हो गया। एन का मान क्या होगा 30, क्योंकि 30वां पद हमको निकालना है। तो 30वां पद का मतलब क्या होता है ए प्लस में 29 डी। ऐसे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 30वां पद का मतलब ए प्लस 29 डी। अब ए का मान कितना है तो 10 है, ये आपका 29 डी है तो ये आपका 29 हो गया। डी का मान कितना है -3, तो ये आपका 10 प्लस 29 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 27 87 होगा, माइनस में जो है 87 होगा। तो ये 10 माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये आपका माइनस में जो है 77 जो है आ गया। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। चले सवाल 6 की जो है बात करते हैं, सवाल 6 की बात करते हैं। सवाल 6 जो है कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 दिया है तो कॉसेक थीटा का मान बोलिए जो है क्या है, कॉसेक थीटा है। ऑप्शन ए आपको दिया है 17/8 होगा, ऑप्शन बी है 8/17 होगा, ऑप्शन सी है 15/17 होगा एंड ऑप्शन डी है 17/15 होगा जो है। तो चले इसको हम लोग सॉल्व करें, देखिए जो है कौन सा ऑप्शन जो है इसमें का सही होता है। तो हमें दिया क्या है, टू गिवन क्या है, हमें दिया है कि tan थीटा बराबर जो है 8 में जो है 15 दिया हुआ है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है, तो इसका मतलब कि लंब आधार हमें दिया है तो कर्ण का मान हमको निकालने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। तो कर्ण बराबर जो है लंब का स्क्वायर माने 8 का स्क्वायर, आधार मतलब 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर जो है 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसको जोड़ेंगे जो है तो 289 289 जो है होगा, 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो ये कर्ण जो है कितना निकल के आ गया, तो कर्ण आ गया 17 निकल के। हमें निकालना क्या है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो है किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब जो है। कर्ण का मान 17 और लंब का मान देखिए 8, तो ये 17/8। ऑप्शन जो ए है ये आपका सही जवाब है। चलिए सवाल नंबर 7 की बात करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 7 जो है क्या है। तो चलिए देखिए सवाल नंबर 7 करे कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग है, माने योग जो है कितना है 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। 4050 पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन जो है 5050 दिया है, तीसरा ऑप्शन जो है 6500 दिया है एंड ऑप्शन डी जो है 7050 है। तो देखें जो है 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए जो योग होता है उसके लिए फॉर्मूला n × n + 1/2 होता है। और यही सवाल ऐसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के लिए बताइए क्या होगा, वर्गों के लिए जो क्या होगा। तो वर्गों के लिए n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। और यही सवाल पूछा जाए जो है कि घनों के लिए क्या होगा। जैसे मान लिया जाए कि आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इस प्रकार से दिया हो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस इस प्रकार से दिया हो, तो उसके लिए फॉर्मूला n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये प्राकृतिक संख्या जैसे 1 + 2 + 3 + 4
प्राकृतिक संख्या के योग के लिए ये होता है, प्राकृतिक संख्या के वर्ग के योग के लिए ये होता है, और प्राकृतिक संख्या के घन के लिए जो ये होता है। और यही यदि हम बात कर लें कि सम संख्या के लिए क्या होता है, सम संख्या के लिए जो क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1 होता है। और यही बात की जाए कि विषम संख्या के लिए क्या होता है, विषम संख्याओं के लिए योग क्या होता है, तो कहेंगे कि n का स्क्वायर होगा। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 इस प्रकार से दिया हो, अर्थात तो प्रथम सम संख्याओं के लिए होता है, ये प्रथम विषम संख्याओं के लिए होता है। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 इस प्रकार से दिया हो, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट जो ये फार्मूला लगाएंगे। तो चूंकि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें निकालना है, तो इसको हम लोग जो है n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 इस पे लगाएंगे। n का मान जो है 100 हो गया, 100 प्लस में 1 बटा में जो है 2, तो ये आपका 100 में 1 जोड़ेंगे 100 जो है 1 और 2, तो 2 से ये आपका 50 बार में कैंसिल, 5 से गुणा करेंगे 5 0 5, 1 0 बढ़ा देंगे जो है, तो ये 5050 जो है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। तो इस प्रकार से इस तरह के सवालों को बनाते हैं हम लोग। चाहें तो इसको एपी के सहायता से भी बना सकते हैं कि प्रथम पद यहाँ पर 1 हो जाएगा, सार्वंतर भी 1 हो जाएगा, पदों की संख्या n बराबर 100 हो जाएगा, फिर Sn बराबर n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो भी जो है हमें इतना ही जो है मिलेगा। तो ऐसे भी इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं। चले सवाल नंबर 8 की हम बात करते हैं, सवाल नंबर 8 की जो है बात करते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए जो है क्या कह रहा है, करे कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए आपको दिया है 15, ऑप्शन बी दिया है 23, ऑप्शन सी दिया है 12 एंड ऑप्शन डी दिया है 75। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या है जो या तो 1 से विभाजित हो, नहीं तो स्वयं से विभाजित हो। तो 15 तो 1 से भी विभाजित होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा और 15 से भी होगा। तो एक और स्वयं के अलावा ये अन्य किसी संख्या से भी हो रहा है। 23 एक ऐसा संख्या है जो कि 1 से या फिर 23 से, इसी से ही विभाजित होगा, तो 23 ये आपका भाज्य संख्या है। 12 जो आपका भाज्य संख्या है, ये 75 भी आपका जो है भाज्य संख्या होगा, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी ये विभाजित होगा जो है। तो चले सवाल नंबर जो है 9 देखें। सवाल नंबर जो है देखिए 9 जो है क्या है, सवाल नंबर 9 कह रहे कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। निम्न में से मूल बिंदु का नियामक, तो देखिए मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0,0 होता है, इसको याद रखना है। अब यहाँ ऑप्शन में आपको जो है दिया था कि 1,1 है, ऑप्शन बी जो है 0,0 है, ऑप्शन सी जो है -1,1 है, ऑप्शन डी कह रहे हैं कि नॉन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। चले तो अब लास्ट सवाल को देखें, टॉप 10 के 10वें सवाल को जो है। तो 10वां सवाल देखिए जो है क्या कह रहा है। 10वां सवाल है कि बिंदु 6,-5 का x नियामक है। ऑप्शन ए दिया है 6 है, ऑप्शन बी दिया है -5 है, ऑप्शन सी है -6 है एंड ऑप्शन डी जो है 5 है। तो देखिए x नियामक का मतलब ये जो पहला वाला मान होता है x नियामक होता है, इसी को हम लोग जो है भुज भी कहते हैं। x नियामक वाले मान को ही हम लोग भुज कहते हैं। और ये जो दूसरा मान होता है, ये y नियामक का मान होता है, इसको हम लोग कोटि भी जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि भी कहते हैं। तो कह रहे x नियामक बताइए, तो x नियामक का मतलब ये 6 हुआ। तो देखिए इसमें -6 भी ऑप्शन दिया है, तो -6 नहीं 6 पे मारेंगे जो हम लोग, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से टॉप 10 सवालों का ये सीरीज जो है समाप्त होता है। और लगातार आप हमारे साथ जो है बने रहिए, ऐसे ही लगातार जो आपको वीडियो मिलता रहेगा। और जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे ये प्रश्न जो है टकरा जाएंगे या फिर इसी के आधार पर सवाल जो है पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।